प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आदर्शों पर, शिक्षाओं पर लिखी हुई पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1 एपिसोड 10 पेज नंबर 37 श्रवण करेंगे। गुरुदेव के उत्तर से संतुष्ट होकर वे सज्जन गुरुदेव के चरणों में झुक गया। सहारनपुर के बाद देहरादून में सत्संग करते हुए आप मसूरी पधारे। वहाँ उन दिनों निरंकारी भवन में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, इसीलिए गुरुदेव को वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। उन दिनों मसूरी में बहुत गहमा गहमी थी। देश के अनेकों भागों से पर्यटक वहां पहुंचे हुए थे। निरंकारी सत्संग भवन में रोजाना सत्संग होता था। धर्म प्रेमी जिज्ञासु सत्संग में आकर आपकी उपदेश सुनते थे। अनेकों गणमान्य व्यक्ति भी आपसे मिलने के लिए सत्संग भवन में पहुंच जाया करते थे। जिज्ञासु सज्जन काफ़ी समय तक आपके पास बैठे ज्ञान चर्चा करते रहते। एक दिन गुरुदेव ने अपने प्रवचन में मोक्ष की चर्चा की तथा केवल ब्रह्मज्ञान को ही मोक्ष का प्रदाता बताया। सत्संग की समाप्ति के बाद एक सज्जन ने आपसे निवेदन किया, आज आपका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद आया। आपके प्रभु के ज्ञान और मोक्ष के विषय में रखे विचार बहुत पसंद आए, परंतु क्षमा करें, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने अपने प्रवचन में हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा, दान, पुण्य, व्रत आदि शास्त्र सम्मत कर्मों को मोक्ष का प्रदाता नहीं माना, जबकि हमारे ऋषियों ने तो इन पर बहुत बल दिया है। उस सज्जन की बात सुनकर गुरुदेव ने सहज भाव में कहा, इन कर्मों को छोड़ने की बात तो दास ने भी नहीं की। दास का केवल इतना कहना है कि इन कर्मों के करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो केवल ब्रह्मज्ञान से मिलती है। इन कर्मों का अपना महत्व है, लेकिन ये ब्रह्मज्ञान का ऑल्टरनेटिव नहीं है। सतगुरु ने आगे फरमाया, भाई साहब, सच बात तो यह है कि हम आज इन कर्मों के वास्तविक भाव को भूल गए हैं। इनके पीछे जो हिडन आइडिया है वह हमारी आंखों से ओझल हो गया है। ये मात्र रीति रिवाज बनकर रह गए हैं। हम इन्हें आदतन या लोकाचारी के कारण किए जा रहे हैं। इनके वास्तविक भाव को हम समझ नहीं रहे। आप इस बात को मानेंगे कि यदि बिना समझे हम कोई काम करेंगे तो उससे लाभ होने के बजाय नुकसान होने का ज़्यादा डर है। जैसे डॉक्टर की दुकान पर पड़ी हर दवाई जीवन बचाने वाली होती है, लेकिन यदि कोई आदमी बिना जानकारी के कोई दवाई उठाकर खा ले तो हो सकता है वह दवाई जान लेने वाली बन जाए। इसी प्रकार ये लाभ देने वाले कर्म यदि बिना सोचे समझे किए गए, हो सकता है ये लाभ ना सिद्ध हो। गुरुदेव की बातों से प्रभावित होते हुए उस सज्जन ने प्रार्थना की, बाबा जी, आप इन कर्मों का वास्तविक भाव मुझे समझाइए। गुरुदेव ने इन कर्मों का दूसरा रहस्य समझाते हुए मुख्य रूप से इन कर्मों का संबंध
हमारे सामाजिक जीवन या शरीर से है। कुछ कर्म धर्म से भी जुड़े हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन से इनका बहुत कम संबंध है। जिनका है भी वे कर्म भी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद ही करने योग्य हैं। स्नान, योगासन, व्रत आदि हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दान पुण्य जैसे कर्मों से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि समाज कल्याण के लिए के कई काम होते हैं जिनसे जन साधारण फायदा उठा पाता है। हवन यज्ञ आदि वातावरण को शुद्ध बनाने में मदद करते हैं। पॉल्यूशन से छुटकारा मिलता है। जाप ध्यान, संध्या आदि को धार्मिक कर्म कहा जा सकता है, लेकिन ये कर्म परमात्मा की जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, उसका ध्यान कैसे करेंगे। आज साधारण इंसान लकीर का फकीर बना जो कर्म कर रहा है वे वास्तव में धार्मिक क्रियाएं नहीं, उनका दिखावा मात्र है। अंधविश्वास के कारण वह इनकी वास्तविकता समझे बिना ही मशीन की तरह इन्हें किए जा रहा है। अब आप ही बताएं कि ये कर्म मोक्ष कैसे दे सकते हैं। दास तो यही समझता है कि मोक्ष का सीधा संबंध आत्मा परमात्मा से है। आत्मा जब परमात्मा को जानकर इसमें अभेद हो जाती है तो आवागमन से छूट जाती है। इसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। कुछ देर रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, दास का तो यही विश्वास है कि मुक्ति केवल ब्रह्मज्ञान से ही मिलती है। जहाँ तक कर्मों का संबंध है, इनका हमारे सांसारिक जीवन से अपना महत्व है। इन कर्मों को इनका वास्तविक भाव समझकर ही करना चाहिए ताकि इनसे पूरा लाभ उठाया जा सके। वह सज्जन संतुष्ट होकर नतमस्तक हो गया। कुछ दिन मसूरी में रहने के बाद गुरुदेव दिल्ली आ गए। दिल्ली में सत्संग के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में जाकर आपने श्रद्धालु महापुरुषों को अपने प्रवचन द्वारा कृतार्थ किया। कुछ समय दिल्ली रुकने के बाद आप पंजाब की प्रचार यात्रा पर चल दिए। हर शहर और गांव में सार्वजनिक स्थानों पर सत्संग के भव्य कार्यक्रम हुए। महापुरुषों का उत्साह देखते ही बनता था। दास संगतों का उत्साह और सेवा भावना देखकर हैरान हो रहा था कि इन महापुरुषों की गुरु भक्ति कमाल है। उन महापुरुषों के चेहरों पर पंजाब के तनावपूर्ण का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं दिखाई देता था। वही मस्ती, वही एक रस अवस्था, वही उत्साह गुरु दर्शनों की, वही अदम्य चाह, वही ट्रैक्टरों पर सवार हस्ती गाती और धन्यरंकार के नारों से वातावरण को गुंजाती भक्तों की टोलियाँ, सब कुछ वैसा ही था। उनकी गुरु भक्ति और विश्वास के सामने दास का सिर श्रद्धा से झुका जा रहा था। कार्य कर्म करते करते जब गुरुदेव जालंधर पहुँचे तो भाई साहब गोविंद सिंह जी आपके पास एक बहुत संपन्न दिखने वाले सज्जन को लेकर आए। उस सज्जन ने बहुत ही औपचारिक ढंग से आपको नमस्कार की और फिर गोविंद सिंह जी के साथ ही आपके सामने बैठ गया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद उस सज्जन ने आपसे कहा, बाबा जी, हम लोग इस शहर में 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। हमारा घराना इस शहर का एक प्रतिष्ठित घराना है।
प्रभु कृपा से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज के युग की सभी सुविधाएं हमारे पास है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। गोविंद सिंह जी हर समय मुझे कहते रहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान ले लो। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे परमात्मा की क्या ज़रूरत है, मैंने परमात्मा से क्या लेना है। गुरुदेव ने उस सज्जन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, आप ठीक कहते हैं, आपको कुछ पाने के लिए परमात्मा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ देने के लिए इसकी ज़रूरत है। यह सुनकर वह सज्जन चौंक गया। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, आपने कहा है कि प्रभु कृपा से आपके पास सब कुछ है। जरा सोचें, किसी आदमी ने एक बहुत बड़ी कंपनी की एजेंसी ले रखी हो, कंपनी का माल उसकी दुकान में भरा पड़ा हो, कंपनी की ओर से उसे हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। भाव यह है कि दुकान भी कंपनी ने लेकर दी हो, शानदार फर्नीचर और एयर कंडीशनर आदि भी लगवा के दिया हो, कंपनी के माल से दुकान भरी हुई हो और आराम से लाखों का व्यापार कर रहा हो। आप ही बताएं कि अगर उसे पता चले कि उस कंपनी का मालिक शहर में आया है, तो क्या यह मालिक से मिलने के लिए उतावला नहीं होगा? क्या उसे कंपनी के मालिक से मिलने की ज़रूरत नहीं होगी? क्यों नहीं, वह आदमी मालिक से ज़रूर चाहेगा और उसकी पूरी तरह आओ भगत और सेवा भी करेगा। उस सज्जन ने एकदम कहा। गुरुदेव बड़े ही सहज भाव से कहने लगे, आपके पास भी जो सुख सुविधाएं हैं वे भी तो किसी की दी हुई हैं। क्या आपको उनके मालिक से मिलने की ज़रूरत नहीं? उस सज्जन को चुप देखकर गुरुदेव ने आगे फरमाया, हमारे पास जो कुछ है, यह जो तन मन धन है, यह हमारा अपना नहीं, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अपनी इच्छा से हम इन्हें न प्राप्त करते हैं न छोड़ते हैं। इन्हें देने वाला कोई और है, वही इन्हें जब चाहे ले लेता है। इससे जाहिर है कि इन पर हमारा कोई हक नहीं। ये पराई चीज़ें हैं, किसी की देन है, लेकिन लंबे समय तक प्रयोग में लाने के कारण हम इन्हें अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। हमें इनसे इतना मोह हो जाता है कि हम इन्हें छोड़ने की बात सोच ही नहीं पाते। यदि इनका मालिक कभी इन चीज़ों को हमसे वापस लेना चाहे तो इन्हें अपना समझने के कारण हम यह सहन नहीं कर पाते, हम परेशान हो उठते हैं। वास्तव में यह तन मन धन हमें अमानत के तौर पर मिला होता है। अगर कोई व्यक्ति इन्हें हमसे छीनना चाहे तो हम उसका विरोध करेंगे, जी जान से इनकी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि इनका मालिक ही इन्हें लेने आए तो फिर परेशान होने का कोई कारण नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनके असली मालिक को जानें। इस सृष्टि का मालिक परमात्मा है। सब सुख सुविधाएं इसी की देन है। इसी ने भोगने के लिए हमें सुख दिए हैं। तन मन धन इसी की अमानत है। इन्हें पाकर हम जिस तरह खुशी का अनुभव करते हैं, इन्हें वापस करते समय भी परेशान ना हो। ये तभी हो पाएगा यदि हम इनके मालिक को जान लेंगे। किसी को इन सुखों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की ज़रूरत है, तो किसी को इनकी वापसी पर परेशानी न होने के लिए, सुखों को बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।